इंडिया क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए कमिटेड है। 2070 तक नेट जीरो एमिशंस का टारगेट लेकर चल रहा है। इसके लिए हमारी एनर्जी और डेवलपमेंट के तरीकों में एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। इंडिया का टारगेट है कि 2030 तक 2005 के मुकाबले जीडीपी की एमिशंस इंटेंसिटी में 45% की कमी लाई जाए। ये टारगेट्स दिखाते हैं इंडिया का पक्का इरादा कि वो सस्टेनेबली ग्रो करे और इकोनॉमिक प्रोग्रेस को बढ़ते एमिशंस से अलग रखे। इन गोल्स को अचीव करने के लिए मैसिव इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत है, लेकिन क्लाइमेट फाइनेंस का करंट फ्लो बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। इस गैप को भरना क्रिटिकल है। बिना एडिक्वेट फंडिंग के हमारे क्लाइमेट एम्बिशंस रुक जाएंगे। ग्रीन कैपिटल को अनलॉक करने के लिए डोमेस्टिक और इंटरनेशनल तीनों तरह के इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना एसेंशियल है। छोटे मोटे बदलाव का टाइम अब गया। अब बोल्ड एक्शन की जरूरत है। स्टेक्स बहुत हाई हैं, सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं बल्कि पूरी प्लेनेट के लिए। हमारी मंजिल एक सस्टेनेबल और रिजिलियंट फ्यूचर, ये नॉन निगोशिएबल है। एक क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी ये बताता है कि कौन सी एक्टिविटीज सच में ग्रीन है, और ये इन्वेस्टर्स, कंपनीज और पॉलिसी मेकर्स के लिए एक कॉमन लैंग्वेज की तरह काम करता है। इससे फंड्स उन प्रोजेक्ट्स की तरफ डायरेक्ट होते हैं जो क्लाइमेट गोल्स को सपोर्ट करते हैं। इसके बिना ग्रीन वॉशिंग का रिस्क रहता है। एक मजबूत टैक्सोनॉमी क्लियर स्टैंडर्ड सेट करती है, जिससे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है। यह कैपिटल को उन प्रोजेक्ट्स की तरफ चैनल करता है जो इमिशंस कम करते हैं और क्लाइमेट रेजिलियंस बनाते हैं, जिससे इन्वेस्ट किए गए हर रुपये का इंपैक्ट मैक्सिमाइज होता है। इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस मिलता है कि उनका पैसा सच में फर्क ला रहा है। टैक्सोनॉमी ग्रीन फाइनेंस मार्केट की इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करती है और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को एनकरेज करती है। एम्बिग्युइटी हटाकर ये ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बनाती है, जिससे डोमेस्टिक और ग्लोबल कैपिटल अट्रैक्ट होता है। एक अच्छी तरह से डिफाइंड टैक्सोनॉमी ये इंश्योर करती है कि फाइनेंस उन एक्टिविटीज तक पहुंचे जो सच में क्लाइमेट क्राइसिस को सॉल्व करने में अमदद करती है। इंडिया के लिए ये अपने ग्रीन ट्रांजिशन के लिए जरूरी इन्वेस्टमेंट को अनलॉक करने की की है। इंडिया का ड्राफ्ट क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी कुछ खास सिद्धांतों पर आधारित है, जो इसके अपने खास हालात के हिसाब से बनाई गई है। टैक्सोनॉमी को डेवलपमेंट की जरूरतों को सपोर्ट करना चाहिए और साथ ही सस्टेनेबिलिटी को भी शामिल करना चाहिए। ये इनोवेशन को बढ़ावा देती है और तीसरी टेक्नोलॉजीज को अपनाने में भी अमदद करती है आत्मनिर्भरता के लिए। इसका फोकस उन सेक्टर्स पर है जिनमें ज्यादा एमिशन होता है या जिनमें कमी लाने की काफी गुंजाइश है। ट्रांसपेरेंसी और क्रेडिबिलिटी बहुत जरूरी है। इसके क्राइटेरिया बिल्कुल साफ और मजबूत होने चाहिए। ये फ्रेमवर्क इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसे धीरे धीरे लागू किया जा सके और ये जरूरत के हिसाब से बिठल भी सके। नई साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ ये बिठलता रहेगा। इंडिया के नेशनल क्लाइमेट लक्ष्यों के साथ इसका तालमेल होना और इंटरनेशनल कमिटमेंट्स के साथ भी ये बहुत जरूरी है। साइंस पर आधारित क्राइटेरिया एनवायरनमेंट की सलेमटी को पक्का करते हैं। इसे इस्तेमाल करने में आसानी हो, इस बात को सबसे ज्यादा अहमियत दी गई है, ताकि ये बिजनेस के लिए प्रैक्टिकल हो और इन्वेस्टर्स के लिए भी। आसान होने से इसे ज्यादा लोग अपनाएंगे और ये ज्यादा असरदार भी होगा। ये टैक्सोनॉमी एनवायरनमेंट से जुड़े लक्ष्यों और सोशल इकोनॉमिक जरूरतों के बीच एक बैलेंस बनाती है। ये लोकल सॉल्यूशंस को सपोर्ट करती है ताकि लंबे समय तक सस्टेनेबिलिटी बनी रहे। फ्लेक्सिबिलिटी होने से इसमें लगातार सुधार किया जा सकता है जैसे जैसे हालात बिठलते हैं। ये सिद्धांत पक्का करते हैं कि टैक्सोनॉमी बड़े लक्ष्य भी रखे और उन्हें पूरा भी किया जा सके। ये एक मजबूत नींव बनाते हैं इंडिया के ग्रीन फाइनेंस के सफर के लिए। पॉज। इंडिया की टैक्सोनॉमी एक्टिविटीज को क्लासिफाई करती है या तो क्लाइमेट सपोर्टिव में या ट्रांजिशन में। क्लाइमेट सपोर्टिव एक्टिविटीज तो नेचुरली ग्रीन होती है, जैसे सोलर और विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ग्रीन बिल्डिंग्स। ये डायरेक्टली इमिशंस कम करती है और क्लाइमेट रेजिलियंस बनाती है। ये इंडिया के क्लाइमेट एक्शन में फ्रंट रनर्स हैं। ट्रांजिशन एक्टिविटीज अभी पूरी तरह ग्रीन नहीं है, पर इमिशंस कम करने के क्लियर पाथ पर है। ये स्टील और सीमेंट जैसे सेक्टर्स को डिकार्बोनाइज करने के लिए बहुत जरूरी है और एग्रीकल्चर को भी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टील प्लांट क्लीनर टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो ट्रांजिशन एक्टिविटी में क्वालिफाई होता है। टैक्सोनॉमी इन सेक्टर्स को सपोर्ट करती है जैसे जैसे ये सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ाते हैं। ये इंश्योर करती है कि सिर्फ क्रेडिबल, वेरीफाइबल इंप्रूवमेंट्स को ही मान्यता मिले।
दिस अप्रोच पोल्यूटिंग प्रैक्टिसेस में फंसने से बचाता है और साथ ही नेसेसरी इकोनॉमिक सेक्टर्स को सपोर्ट भी करता है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो इमिशंस कम करती है, भले ही वो पूरी तरह ऑर्गेनिक ना हो, वो भी एक ट्रांजिशन एक्टिविटी हो सकती है। द की ये है कि एनवायरमेंटल इंप्रूवमेंट के लिए एक क्लियर मेजरेबल प्लान हो। ये डुअल अप्रोच इंडिया की डेवलपमेंट नीड्स और क्लाइमेट एम्बिशंस तीनों को दिखाता है। ये इमीडिएट इंपैक्ट और लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन तीनों को अहमियत देता है। टैक्सोनॉमी सभी सेक्टर्स के लिए ग्रीन ट्रांजिशन ज्वाइन करने का एक रोड मैप थीटी है। इंडिया की क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी को ऐसा बनाया गया है कि वो फ्लेक्सिबल और अडेप्टिव हो। इसे अलग अलग फेजेस में इंट्रोड्यूस किया जाएगा ताकि स्टेक होल्डर्स को एडजस्ट करने और सीखने का मौका मिले। ये फ्रेमवर्क नई साइंस के साथ इवॉल्व होता रहेगा, टेक्नोलॉजी और थीश की प्रायोरिटीज के साथ। ये इंडिया की अपनी खास डेवलपमेंट नीड्स को पहचानता है। लाखों लोगों को अभी भी भरोसेमंद एनर्जी और बेहतर रोजगार चाहिए। ये टैक्सोनॉमी एक जस्ट ट्रांजिशन को सपोर्ट करती है, ये पक्का करते हुए कि कोई पीछे ना छूटे। जो मेन सेक्टर्स हैं, पावर, मोबिलिटी, हेवी इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर, इनको प्रायोरिटी दी गई है। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को खास सपोर्ट दिया गया है और अपनी तीसरी टेक्नोलॉजी को। ये टैक्सोनॉमी इन्वेस्टर्स और बिजनेसेस को क्लैरिटी देती है, जिससे ग्रीन कैपिटल अनलॉक होता है। ये ग्रीन वॉशिंग को रोकने में एमटीईद करता है और फाइनेंशियल मार्केट्स में भरोसा बनाता है। ग्रीन और ट्रांजिशन एक्टिविटीज को डिफाइन करके ये फाइनेंस को सही जगह पहुंचाता है, जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इससे नेट जीरो की तरफ प्रोग्रेस तेज होती है और इमिशंस इंटेंसिटी टारगेट्स की तरफ भी। ये फ्रेमवर्क सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए एक कैटलिस्ट है और ग्रीन जॉब्स के लिए। ये इंडिया को ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन में एक लीडर की तरह दिखाता है। ये टैक्सोनॉमी सबके लिए एक रेजिलिएंट और खुशहाल भविष्य बनाने के लिए बहुत जरूरी है। इंडिया का ग्रीन फाइनेंस का सफर यहीं से शुरू होता है, क्लैरिटी, एम्बिशन और एक्शन के साथ।